बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है आज हम लोग को करनी है क्योंकि इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे की बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सीरीज में सेकंड मैच में क्या प्लेइंग 11 होगी, कौन कैसे खेलेगा, वो सब तो बातें करनी है। लेकिन साथ साथ एंटी नेशनल होने के क्लेम्स वंस अगेन आ चुके हैं एक और आईपीएल टीम में, जो कि जब से इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच टेंशंस बढ़ी हैं किसी न किसी के ऊपर ये ताज जाता ही रहता है। अभी एसआरएच के ऊपर था, अब वापस कटघरे में आ चुकी है केकेआर, क्योंकि उन्होंने उस्मान तारिक रिटेन कर लिया है। अरे स्टार्ट तुम लोगों से हुआ था भाई। हाँ भाई, स्टार्ट केकेआर से हुआ था, देन सनराइजर्स पे भी बात चली गई थी। देन बिकेम वन ऑफ द मोस्ट नेशनल टीम्स। हाँ, उसके बाद एकदम सही रिलीज कर दिया। बट उसके बाद केकेआर ने कहा कि भाई कितनी दूर तक हम लोग, मतलब कितने ही टाइम तक हम लोग कंट्रोवर्सी से दूर रह सकते हैं। ठीक है भाई, अभी लोग हार्दिक पांड्या नहीं लेके आ पाए, मार्केट में बहुत बातें चल रही थी, मार्केट ठंडा हो गया है। नहीं आ पाए, हो गया है क्या? अभी तक नहीं आ पाए, रुक जाओ अभी तक मार्केट अभी ठंडा हो गया, बट हमें कुछ ना कुछ करके आग लगानी है, हमें कंट्रोवर्सी लगानी है। अब इसके पीछे क्यों इतना ही बड़ा मैटर है इन द फर्स्ट प्लेस? ट्रिनिडाद नाइट राइडर्स सीपीएल, कैरेबियन प्रीमियर लीग में रिटेन करके दिखाया है। तो अब वही है कि क्या ये एक्चुअली में इतना बड़ा मैटर है कि इसमें लोगों को गुस्सा दिखाना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। क्या ये एक्चुअली सेंस बनाता है उनके लिए, नहीं बनाता, उसके ऊपर भी बात करनी है। तो बिना किसी देरी के ये दोनों टॉपिक्स आप टाइम से हमसे रेफर करिएगा। लेट्स बिगिन द वीडियो। So let's start with the first segment, which is the game point। भाई सबसे पहले इसकी बात हो जाए भाई, सीपीएल में ऐसा क्या हो गया? आईपीएल खत्म हो गया, पर बाकी लीग्स तो अभी चल रही हैं। एमएलसी जीत गई के वहां पे इतनी तारीफ हुई, आपने अपना स्टेडियम बना दिया, उसके बाद एमएलसी भी जीत गए। तो आप पायनियर्स तो पहले ही बन गए थे जब आपने स्टेडियम बना दिया, उसके बाद भाई टाइटल भी जीत गए। तो आपकी तो ट्रॉफी है बाय द वे, है 10th आरसीबी की कितनी? अच्छा ओवरऑल ना, मैं वही सोच रहा हूं कि एमएलसी को 10 साल कब हो गया भाई? आरसीबी की 4 है। हाँ तो क्या हो गया भाई? केकेआर की 10 हो गई है। नहीं, आरसीबी ने जितनी जीती इंडिया में ही जीती है ना, तो उनका जो वैल्यू है वो एटलीस्ट 3x तो होगा। जेंडर बदल दिया। हाँ वाह यार भाई, तो मेंस क्रिकेट की बात कर लो एक बार भाई, इट्स इंपॉर्टेंट। दो ही है नहीं, इट्स इंपॉर्टेंट। अच्छा तो मैं एक बात बताओ, सीपीएल, एमएलसी और डब्ल्यूपीएल, इन तीनों में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है भाई? इट इज डब्ल्यूपीएल। भाई पैसों की बात करोगे तो ऑफ कोर्स हाँ तो भाई मनी रन्स द कंट्री, तो इतनी करेंगे। बट देखो भाई, बातें क्या निकल के आई है। पिछले सीजन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा था जब सीपीएल में ट्रिनिडाद नाइट राइडर्स ने, टीकेआर ने उस्मान तारिक को ले लिया था। एंड तब ये बात हुई थी कि भाई इन द फर्स्ट प्लेस क्या आपको पाकिस्तानी प्लेयर को रखना चाहिए भी। ये बातें तब भी उठी थी जब द 100 में सनराइजर्स लीड्स ने अबरार को उठा लिया था, बिल्ड करके खरीदा था। तो उसमें भी बड़ी प्रॉब्लम हुई थी भाई कि अगर आपने इनको लिया है, पहली बात तो बाकी सारी टीम उस टाइम पे बॉयकॉट कर रही थी। बिल्कुल। तो आप में ऐसी क्या चुल मची भाई? एंड उस टाइम पे भाई जेन्युइनली जो टेंशंस थे इंडिया पाकिस्तान के बीच में, दे वर एट एन ऑल टाइम हाई। तो उस टाइम पे अबरार जैसा खिलाड़ी, मतलब मैं चलो उस्मान तारिक को एक मिनट साइड रख रहा हूं, अबरार की जरा एक बार बात करते हैं, क्योंकि वो ऐसा बेशरम खिलाड़ी है जो कि लगातार मॉक भी करता है। और मॉक तब करो जब अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। मतलब कोई ऑस्ट्रेलियन आके करता है ना, तो मैं कहता हूं कि वो ओके, लेट्स स्टे हम्बल। जैसे मिचेल मार्श जो है, जब 23 वर्ल्ड कप में आउट हुए थे, तो वो विराट कोहली को आंख मार के गए थे। एंड ये चीज मैंने बाद में फिर एकदम से देखा था, मुझे लगा था भाई क्या कॉन्फिडेंस है। सही में भाई, ये अगर कोई ऐसा खिलाड़ी करके जाए ना, तो आपको लगेगा चलो आंख मार के जा रहा है, कोई ऐसे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। पर ये जो मुंह से मैं तो कह रहा हूं बोल भी ले, जहर छिड़कते हैं ना, मुझे वो पसंद नहीं है। और ये अबरार आउट ऑफ ऑल पीपल अगर ये चीजें कर रहा था, तो मुझे लगा था कि भाई सनराइजर्स लीड्स मिसेस कार्यमरन, आप क्या कर रही हैं? आपको क्या जरूरत थी ये चीज करने की? क्योंकि सॉफ्ट बैन इंप्लाइड था, कोई भी और इंडिया ओन्ड फ्रेंचाइज नहीं जा रही तो उसके पीछे तो आपको भी जरूरत नहीं थी। एंड अगर आप फेक न्यूज की माने तो विराट कोहली ने जो ट्रेविस हेड से हाथ नहीं मिलाया था, वो इसलिए नहीं मिलाया था क्योंकि सनराइजर्स के प्लेयर नो, इनसे तो मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा। देशभक्त कोहली, फेक न्यूज की आप बात माने तो देशभक्त तो है कोहली, बट फेक न्यूज की बात माने तो अब यही होगा। बट इस सीजन जो है, देखो लास्ट ईयर आपने खरीदा था उसको, एंड तब भी बड़ी प्रॉब्लम हुई थी कि उस्मान तारिक जैसा प्लेयर आप कैसे ले सकते हो। इस सीजन सबको लग रहा था कि टीकेआर जो है ना होश में आ जाएगी जब इतनी सारी चीजें चल रही हैं। एंड स्पेसिफिकली जब मुस्तफिजुर रहमान वाली कंट्रोवर्सी हुई थी कि आपने बांग्लादेश का प्लेयर उठा कैसे लिया, अब वही बात है। देखो उसके बाद उनको निकालना, एंड आपने इन द फर्स्ट प्लेस बांग्लादेशी प्लेयर आने ही क्यों दिया? उसके बाद तो प्लेयर्स उठाएंगे, टीम्स उठाएंगी।
तो उसमें बात थी कि चलो केकेआर के साथ भी थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ है, क्योंकि उनकी भी प्लान्स एकदम से डिटोरिएट हो गए थे थ्रू आउट द सीजन। हमने देखा कि अबे क्या चल रहा है भाई, देखो गलत हुआ था, लेकिन यू शुड हैव नोन बेटर। हाँ, जब बाकी लोग नहीं कर रहे थे तो आपको भी उस टाइम पे इम्प्लाइड भी होती है, हर चीज एकदम ब्लैक एंड व्हाइट करके लॉ में नहीं लिख सकते। अनस्पोकन ट्रुथ थी जो सबको पता थी, बट आप ही जबरदस्ती में उनको लेने के लिए गए थे। तो जब उतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई तो ये सब लोग सोच रहे थे कि इस साल सीपीएल में आप मतलब रिलीज कर दोगे, मतलब पाकिस्तानी प्लेयर रख के आपका फायदा क्या है? ऐसा क्या उखाड़ लेंगे आप लोग उस्मान तारिक के साथ कि आपको रखने की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। बट उनने कहा हम लोग इस सीजन को वापस रिटेन करने वाले हैं, एंड दैट इज वेयर द कंट्रोवर्सी इरप्टेड। कि इस टाइम पे अगेन आप देखो यार, ये कॉन्स्टेंटली एक वो नैरेटिव चल रहा है कि बिजनेस ओवर कंट्री, एक वो चीज ना आपको अक्रॉस ऑल आईपीएल टीम्स, क्योंकि ये मिस्टर राजीव शुक्ला ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि सारी आईपीएल टीम्स जो हैं वो टाइम एंड टाइम अगेन पूछती रहती हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को आप लोग कब वापस ला रहे हो। हाँ। तो मैं ये तो नहीं, देखो कोई भी टीम एकदम दूध की धुली नहीं है, चाहे आप ऑन द फील्ड या फिर इन द ऑक्शन या फिर बिहाइंड द कैमरा, कुछ ना कुछ बातें सबने करी होती हैं, क्योंकि सब लोग अब वेदर वी लाइक इट और नॉट लाइक इट बिजनेस को थोड़ा ऊपर रखते हैं। अब आइडियली आई डोंट वांट इट टू बी दैट लाइक दैट, बट सब लोग रखते ही रखते हैं। बट केकेआर को टीकेआर को नाइट राइडर्स फ्रेंचाइज को ये सब करने की क्या जरूरत थी भाई? चलो अब इसमें ना बेसिकली दो व्यू पॉइंट्स होने वाले, दो साइड्स होने वाली हैं, आपको पिक करना है कि आप कौन सी साइड लेते हो और कमेंट करके बताना। मैंने एसआरएच के टाइम पर भी ये चीज बोली थी, अब भी बोलूंगा। फॉर मी कंट्री कम्स अबव एनी सॉर्ट ऑफ बिजनेस। एट द सेम टाइम आप ये भी कहोगे कि अच्छा तो फिर हमारे तो ये देश तो दुश्मन है, लेकिन हम उनसे बिजनेस क्यों करते हैं इस मामले में उस मामले में। तो इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स में आप जाते रहेंगे, लगा के सब लोग सब करते रहेंगे, और वो सब, ये दिस इज नॉट दैट सॉर्ट ऑफ अ पॉडकास्ट। तो आपको अपने जो व्यूज व्यक्त करने वो करिए, मैं सबके व्यूज को रिस्पेक्ट करूंगा एंड आई वुड ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरा पर्सपेक्टिव ये है और वो मेरा राइट है, मैं बोलूंगा मुझे जो बोलना है। मेरे लिए देश पहले आता है ओवर दीज मैटर्स। क्रिकेट इज नॉट एन एसेंशियल बिजनेस टू लाइवलीहुड और टू एग्जिस्टेंस। ये इट्स अ लग्जरी, इट्स एन एंटरटेनमेंट। क्रिकेट से हमारे लाइवलीहुड है। हाँ, ये हमारा तो काम ही इन जनरल नहीं है वो, लेकिन सब्सक्राइब करेंगे तो वो लाइवलीहुड अच्छा होगा ना। हाँ, तो आप लोग क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब करा नहीं हमें तो कर देना। ये टी शर्ट कितनी और पहनूंगा? तो मुझे ये लगता है कि पर्सनली अगर कोई ये सोचता है कि नहीं यार इट इज स्ट्रिक्टली बिजनेस, यहाँ पे तो हम लोग को जो है, अगर इंडिया में रिस्ट्रिक्शन है इसका मतलब ये नहीं है कि आउटसाइड कंट्रीज में भी वो रिस्ट्रिक्शन है, तो हम आइसोलेट क्यों करें। मेरा ये मानना है भाई, हम सबसे बड़ी सुपर पावर है क्रिकेट की। हम जहां जाएंगे, जहां बोलेंगे ना, हम लॉज और नोशंस डिक्टेट कर सकते हैं, डिक्टेट कर सकते हैं। सॉफ्ट अगर बैन करने पे आता है, लेट्स डू इट, लेट्स मेक देम रिग्रेट व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू विद आवर कंट्री। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं उस चीज से। भाई ये चीज ना, अब वही ना, इस टाइम पे अगर आप देखो द 100 में भी जब ये पूरी कंट्रोवर्सी निकली थी, तो इंग्लिश जो एक्सपर्ट्स थे वो उस टाइम पे कह रहे थे कि नहीं, अगर ऐसा करना है, अगर ये इंडियन बेस्ड ये जो फ्रेंचाइजेस हैं, क्योंकि ये सारी अल्टीमेटली निकली इंडिया से ही है, तो अगर इनको ऐसे बॉयकॉट करना है तो हमें इनको हटा देना चाहिए। अबे हटा के दिखाओ, अरे हटा के दिखाओ तुम। द 100 ना यूं चलना बंद हो जाएगा, ओवरनाइट बंद हो जाएगी ये चीज। तो हमारे पास अगर वो पावर है तो हम लोग डिक्टेट करेंगे, वेदर यू लाइक इट और नॉट लाइक इट। जब हमारे पास पावर नहीं थी तो तुम लोग डिक्टेट कर रहे थे, अब हमारे पास है तो हम भी करेंगे ही करेंगे। अब तुम्हें अनफेयर लग रहा है तो ठीक है भाई, फेयर लग रहा है तो भी ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बट आई फील सो कि रिगार्डलेस, अगर हम लोग एज अ प्लेयर भी बात करें, उस्मान तारिक का देखो, आई नो कि वो चीज थोड़ा एक वो एक्स फैक्टर लेके आता है वो प्लेयर, क्योंकि उनका एक्शन जो है वो है ही ऐसा, इतना रुक रुक के वो डालते हैं कि कहीं ना कहीं प्लेयर्स को वो ऑफ बैलेंस डाल देता है। बट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई डोंट फील सो, एंड ये चीज T20 वर्ल्ड कप में भी देखी थी हम लोगों ने, मतलब इज ही दैट बिग अ प्लेयर, या फिर क्या वो इतनी वर्थ रखते अपने एज अ प्लेयर कि आप उनको रख लो अबव ऑल दी सेंटिमेंट्स एंड आप इग्नोर करो इस चीज को पूरा। आई फील सो दैट इज नॉट, इतनी वर्थ है ही नहीं भाई उस प्लेयर की कि आप इतना T20 is the game that is most affected by T20 the format in cricket. Out of all the formats सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है ट्रेंड्स और एक्स फैक्टर से। हाँ, तो if you have something in trend, if there is someone who seems like an X factor, even if it is for a very short bet, you bet on it. Okay, so मतलब as a player you are saying कि सेंस बनता है कोई भी ऐसा स्ट्रेंज अलग हट के निकल के आएगा ना, तो वो लोग इन्वेस्ट करेंगे। फेयर इनफ, मैं बस वही कह रहा हूँ, पर मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा, मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए था। मैं इस टॉपिक को एंड करते हुए बस यही बोलूंगा कि मेरे हिसाब से इतनी वर्थ नहीं है उस प्लेयर की कि आप अपनी कंट्री के जो सेंटिमेंट्स हैं, या फिर भला भाई अल्टीमेटली इज इट वर्थ द फैंस? हाँ, इज इट इवन वर्थ द कंट्रोवर्सी? जब आपको पता है कि आपकी टीम इसके अंदर फंसेगी, आपको गालियां पड़ेंगी,
तो क्यों आपको बार बार उसी चीज के अंदर फंसना है? मतलब देखो भाई, आई नो यहाँ पे केकेआर फैंस भी चीज बोलेंगे हमेशा हमें क्यों टारगेट करा जाता है। आई अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि आप लोग केकेआर से एसोसिएटेड हो, आप लोग कोलकाता नाइट राइडर्स से एसोसिएट हो, आप लोग बाकी टीम से एसोसिएट नहीं हो। बट स्टिल अगर आपकी फ्रेंचाइज बार बार ऐसे डिसीजन लेंगी तो आपको गालियां पड़ेंगी ही पड़ेंगी, और आप लोग और कुछ कर भी नहीं सकते। हम लोग का काम ये भाई, देखो किस और ने कहा था, उनको भी कॉल आउट किया था, करा था, राइट। अब मैं एज अ केकेआर फैन का मीटिंग की जरूरत तो मैं तब भी कॉल आउट करेंगे। बट ठीक है भाई, काफी बातें इसकी हो गई, फिलहाल लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट व्हिच इज द मीम कॉर्नर। चलो भाई, पहला मीम निकालते हैं सीधा, और ये देखिए जरा, वॉशिंगटन सुंदर लिसनिंग टू पीएम मोदी टॉक अबाउट टेकिंग एक्शन अगेंस्ट इनकॉम्पिटेंट पीपल। ओ भाई, ये दो लोगों बना है मीम। क्या? मेरे पे सबसे पहले फीड पे गौतम गंभीर के ऊपर आया था भाई। डर का ने तो वर्ल्ड कप जिता दिया यार भाई। पता है जब ही हुआ था ना, तो मैं सोच रहा था कि भाई इट इज इनसेन हाउ द एजेंडा इज ट्विस्टेड। मतलब डे वन आप लोग हीरो सकते हो, गंभीर के नहीं, इन एनी स्पोर्ट, एनी प्लेयर, कहीं भी हो सकता है। स्पोर्ट्समैन की लाइफ ही ऐसी नहीं, बट गंभीर भी मतलब जितने पोलराइजिंग है, हाँ भाई, इट इज मतलब आई काइंड ऑफ रिस्पेक्ट हिम। मोदी के बाद सबसे पोलराइजिंग इंसान गंभीर ही है, और द अमाउंट ऑफ हेट्रेड दैट ही जनरेट्स अमंग्स द पीपल, उसके बाद भी जो एटीट्यूड है कि मैं तो ऐसे ही रहूंगा, नीचे रहा एकदम, सर उठा के निकलूंगा। इट इज क्रेजी भाई। बट सुंदर साहब, आपको भी थोड़ा डर के रहना पड़ेगा भाई, शायद थोड़ा सा हो गया टाइम। चलो भाई ठीक है, नेक्स्ट वीक के ऊपर चलते हैं। इमेजिन हिम इन प्रोटेस्ट इनहेलिंग ऑल द टीयर गैस इन सेकंड्स। भाई साहब, एक तो ये पूरी जो फुटेज क्या निकल गई थी, इतना बड़ा मैसिव पीआर डिजास्टर हुआ है ना एमएस भाई। इन रीसेंट इयर्स धोनी के हुक्के के चर्चे तो कितने बढ़ गए। वो इरफान पठान ने स्टार्ट उनने करा था, उसके चलते चलते वो भाई दुनिया भर में फैल गए। वो पता नहीं कौन कौन सैम बिलिंग्स और कौन कौन से प्लेयर थे, वो भी कि वो शीशा ये करते थे उनके रूम में। तो करते थे, इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। मतलब तुम्हें लगता है वैसे कि मतलब लोग ऐसा कहते हैं ना कि दैट भाई देखो ही इज एन आइडल, ये तो बकवास लगता है। He is that respectable figure, so he should not be doing this openly, ऐसा कहते हैं। Ideally, everyone should be aware कि nobody is perfect, और आप हर अपना आइडल से अच्छी चीजें उठाओ, और ये मान के चलो कि आपका आइडल भी इंसान ही है, वो गलती ही करेगा ही करेगा। उसने ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कभी साइन नहीं किया था धोनी ने, कि अब मुझे ऐसे करना है, तो शिट और ये करना शिट इज गेटिंग रियल। भाई हर कोई इंसान होता है, कर रहा है। मैं हालांकि ये करना सपोर्ट नहीं करता, वो तो हेल्थ रीजंस के वजह से ना। हां, मेरे को पसंद मेक सेंस, राइट। ठीक है, नेक्स्ट वीक के ऊपर चलते हैं। एक्सक्यूज मी, हे व्हाट्स योर प्रॉब्लम? हे व्हाट्स द प्रॉब्लम? इंडियन हूं इसीलिए बोल रहा हूं। लड़की अगर हाँ बोले तो ओके, अगर ना बोले तो नो मींस। भाई कोहली इज डिफरेंट। क्या हो गया भाई? कोहली इज अ डिफरेंट। क्यों नहीं जीने देते लोग कोहली को? भाई मैं पता है, मैं वही कह रहा था कि ये ऑफ लेट कोहली को भी जितना टारगेट करा गया है, अब वो वही है कि जो भी बात चल रही है उसमें आपको कोहली घुसाने ही होते हैं। कि शो सम स्पाइन, कोहली क्यों नहीं बोल रहे इस चीज पे। घंटा बोलेगा कोहली। हाँ, मैं क्यों बोलेंगे? वो जरा चूं करते तो तुम लोग तो सूली पे चढ़ाए थे वही मतलब। और पता है मुझे वही लगता है कि अभी वो भाई साहब आ गए थे मथुरा वृंदावन, वापस आ गए थे, तो उस पे लोग गाली देने लगे कि अब यहाँ पे आ गए आप लोग कुछ बोल क्यों बोलेंगे भाई? विराट कोहली क्यों बोलेंगे जबरदस्ती में? एंड पता है भाई, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैंने ये चीज पहले पॉडकास्ट पे भी बोली थी कि इट फेल्ट काइंड ऑफ वियर्ड टू मी दैट विराट कोहली शिफ्टेड टू लंदन। मुझे उतना थोड़ा मुझे हमेशा कहता आ रहा हूं ऑफ लेट भाई, यू आर चेंजिंग माय माइंड नाउ। मुझे देख के लग रहा है कि भाई अच्छा ही है, क्योंकि यहाँ तो जीने ही नहीं देते यार उसको। मतलब कुछ चू भी कर दे ना, वो कुछ भी कर दे। उसने वो धुरंधर का वो रिव्यू दे दिया अपने, उस पे रिव्यू में नहीं तारीफ करी है, उसमें लोग गुस्सा हो गए कि नहीं भाई क्यों कर दिया आपने, तारीफ कैसे कर दी? भाई कुछ जी नहीं सकता आदमी यार। A man cannot live by his opinions or what? कुछ हो ही नहीं सकता। कोई पाप कर दिया क्या भाई किसी ने? हद ही कर दिया। खैर, नेक्स्ट विंग के ऊपर चलते हैं। राहुल तेवतिया रेस्ट हाउस में नया हूं, बैक कहां रखूं? 50 मिनट्स ऑन द ग्राउंड, जीरो कंट्रीब्यूशन, फुल सीजन रेस्ट, 6 million फ्रॉम ब्रांड्स इन द बैंक, माय मैन इज लिविंग हिज बेस्ट लाइफ। सही में भाई, सही में। राहुल तेवतिया रेस्ट सब कैंप सीखे जो हैं, वो रेस्ट कैंप उनसे ही सीखे हैं। ओरिजिनल रेस्ट कैंप जो पूरा जनरेट हुआ था वो आरटी नहीं करा। ही इज अ लेजेंड फॉर दैट। आरटी इज अ पायनियर, इज अ विजनरी। मतलब एक-एक करके उन्होंने सारे प्लेयर्स को बता दे कि भाई ऐसे भी दिया जा सकता है। तुम लोग यहाँ पे रोज आके मेहनत कर रहे हो। ये थाला साहब जो है पूरा साल लगाते हैं, फिटनेस करते हैं, फिर यहाँ पे आके खेलते हैं। वो कुछ नहीं करना है, अब पूरे साल चिल करिए, बस आखिरी के 2 मैच रन मारिए। 2 मैच आप रन मारो, आपका कॉन्ट्रैक्ट फिक्स्ड है। क्या जरूरत है आपको कुछ करने की? खैर, लास्ट विंग के ऊपर चलते हैं। मी एंड ब्रोस डिस्कसिंग अबाउट डूम्सडे स्टोरी प्लॉट, कैरेक्टर आर्क्स इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम बाय प्रिपेयरिंग फॉर सम स्टूपिड सेम एग्जाम्स। This is so true. How is this even stupid? भाई, I cannot wait. हाँ, तुम तो बिल्कुल ही वेट नहीं कर रहे हो। मेरा तो दिमाग खराब। तुमने पता है इतनी बड़ी गलती करी मीम रख के। क्यों? क्योंकि जितने भी लोग हैं यहाँ पे, चुप रहो। नहीं, मैं बस ये कह रहा हूँ। नहीं, अब तक आइडिया मत डालो। भाई लोगों के पास वो है यार, स्पॉयलर्स होंगे
और वो स्पॉयलर्स आई नो लोग कमेंट्स में डालेंगे, और इवेंट मतलब तुम चाहो ना भी तो भी तुम पढ़ोगे कमेंट्स। मैं नहीं पढ़ रहा आज कमेंट्स, तो I'm pretty sure कि कहीं ना कहीं से कोई कमेंट नहीं करेगा, आ ही जाएगा। आज कोई कमेंट नहीं, आज 0 कमेंट्स नहीं मुझे वीडियो पे। Zero comments in the video आज की भाई। वीडियो पे कोई कमेंट्स का एंगेजमेंट नहीं होना चाहिए, सब सब्सक्राइब करो और लाइक कर दो आज भाई वीडियो साहब, को। बट ठीक है, मीम्स आप ही लोग भेजते हैं भाई, तो भेजते रहा करें, आपके मीम्स फीचर करने का पूरा ट्राई करेंगे। फिलहाल लेट्स मूव बैक टू द गेम पॉइंट, क्योंकि द मोस्ट एंटरटेनिंग सीरीज ऑफ ऑल टाइम, द मोस्ट एंटरटेनिंग ऑपोजिशन ऑफ ऑल टाइम, द मोस्ट एंटरटेनिंग इंडियन क्रिकेट एरा ऑफ ऑल टाइम। भाई जो सेकंड हमारा T20 निकल के आने वाला है, जरा उसका प्रीव्यू करने की बात करते हैं, क्योंकि मैंने चीज देखी है कि इस बार इस सीरीज में लोगों को कहीं ना कहीं आइडिया लग गया कि जीत तो हम लोग जा ही जाएंगे, मोस्ट प्रॉब्ली तो जीत ही जाएंगे। तो अब हमें फिंगर्स किस पे उठानी है? हमारे कोच पे उठानी है। कोच कौन है? वीवीएस लक्ष्मण नहीं, गौतम गंभीर। अच्छा। क्योंकि तुरंत अब बातें ये चल रही कि अब जरा एक बार देखो, एंड पता है अ लॉट ऑफ पीपल आर क्लेमिंग दिस, एंड मुझे ये चीज मिथ जो है पूरा बस्ट करना था। ये गौतम गंभीर बाहर गए, सडनली आपने देखा कि आपकी जो अप्रोच थी ऑफ प्लेइंग T20 क्रिकेट वो चेंज हो गई, क्योंकि आपने नंबर 7 तक बैटिंग रखे, आपने स्पेशलिस्ट को थोड़ा ज्यादा मौका दिया इंस्टेड ऑफ कीपिंग बिट्स एंड पीसेस प्लेयर्स, इंस्टेड ऑफ कीपिंग ऑलराउंडर्स, एंड लोग ना एकदम से इसकी तारीफ करने लगे, नहीं नहीं दिस इज हाउ क्रिकेट शुड बी प्लेड, दिस इज हाउ T20 क्रिकेट शुड बी प्लेड। एंड मैं पूरे टाइम यही सोच रहा हूं, इसी फिलॉसफी पे बिट्स एंड पीसेस प्लेयर्स, ऑलराउंडर्स, जडेजा और अक्षर पटेल आर वर्चुअली द सेम प्लेयर। हमने 2024 वर्ल्ड कप में दोनों को खिलाया था, इसी रीजन से खिलाया था। उसके बाद हमारे वहां पे रिजल्ट निकल के आया, गौतम गंभीर टुक इट टू द नेक्स्ट लेवल, एंड जो डोमिनेशन हमने उसके नेक्स्ट वर्ल्ड कप पे करके दिखाया कि सारे जो नॉकआउट मैचेस थे वहां पे आप 250 रन मार रहे हो, वो भी इसकी वजह से आया था। बैटिंग डेप्थ, हमारे जो सिक्योरिटी मिलती है प्लेयर्स को गोइंग अप, उस इंटेंट से खेलना, ये सब इसके अंडर आया, एंड उसके चलते हमने T20 वर्ल्ड कप डोमिनेशन से जीते। अब 2 महीने ऐसे क्या निकल गए कि यहां पे थोड़े लाले पड़ गए हैं, एंड T20 में टीम उतना अच्छा नहीं कर पा रही जितना एक्सपेक्टेड था उनसे। लोगों ने कह दिया कि गौतम गंभीर गए तो उनकी फिलॉसफी गई, एंड एकदम से अब हमारी जो नई फिलॉसफी आई है, विच आई डोंट इवन थिंक कि श्रेयस अय्यर हिमसेल्फ अग्रीज विद इट, ये तो पूरी एक्सपेरिमेंटल सीरीज है इसलिए हम लोग इस तरीके से खिला रहे हैं, बट नहीं, फिलॉसफी जो नया चेंज आया है, स्पेशलिस्ट लाना, इससे हमें T20 क्रिकेट में आगे जाएंगे ना, हमें सक्सेस मिलेगी। देखो, दिस इज व्हाट माय प्रॉब्लम इज, गौतम गंभीर को क्रिटिसाइज करो खुल के टेस्ट मैचेस में, और अभी अच्छा नहीं करते तो निकाल दो चाहे तो। ओडीआई में क्रिटिसाइज करो कि ठीक है भाई, ये चैंपियंस ट्रॉफी के कब तक आप झेलते रहोगे, ये थोड़ी हर रोड सीरीज हारी ही जा रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट हो रहा है। T20 क्रिकेट में आप चू नहीं कर सकते यार। He is him in T20s, and this is my problem is separate the art from the artist वाली जो एक कहावत है ना, we don't do that. We just run on personalities. Either we love the personality or we hate it, and that dictates all of our narratives. That is not how life is supposed to be. That is not how rational mind is supposed to operate. आप यहाँ पे साफ-साफ ये बोलो कि T20 में उन्होंने अभी तक जो भी करा है, क्या उन्होंने रिजल्ट दिए कि नहीं दिए? दिया, राइट। अभी तक सारी सीरीज जीतते आ रहे थे। लॉ ऑफ एवरेजेस हिट करेगा कभी ना कभी। He is allowed to have one bad tour. In T20s, of all the people in the world, Gautam Gambhir is the first guy who is allowed to have a bad tour. ठीक है ना? उसके अलावा उसके बियॉन्ड कोई सवाल होना भी नहीं चाहिए। और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट में 6 बैटर भी खिलाऊंगा ना, तो भी मैं एक्सपेक्ट करूंगा मैं जीतूंगा। जीत ही जाएंगे, राइट। ये कोई बहाना नहीं है। ये 7 बैटर में स्पेशलिस्ट बॉलर, स्पेशलिस्ट बैटर खिला के एक नया रेवोल्यूशन ही है। वो यार, जिम्बाब्वे को क्या नई चीज निकाली है। 120 में रोक दिया। रेवोल्यूशनरी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये बकवास नहीं सुननी है मेरे को, एंड आई डोंट वांट टू मेक दिस अबाउट गौतम गंभीर बिकॉज़ ही इज नॉट इवन देयर, सो लेट्स नॉट इवन गो। भाई इट मेक्स मी सैड भाई कि हम लोग इतना ज्यादा रिएक्शनरी हो सकते हैं। भाई वी आर वेरी अनग्रेटफुल एज इंडियन क्रिकेट फैंस। व्हाट अ लवली प्लेस टू बी इन। या वी हैव अर्नड दिस, बट ऑलवेज रिमेंबर योर रूट्स। भाई तो मुझे लगता है कि ये फिलॉसफी पर डायरेक्टली सवाल उठाते हैं ना, ये थोड़ा वियर्ड होगा, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एक और चीज पे जो लोग सवाल उठा रहे हैं, डू यू फील दिस, क्या इस चीज की कोई भी एक आयोटा ऑफ अ पॉसिबिलिटी है कि गौतम गंभीर गए तो श्रेयस अय्यर द कैप्टन को शायद उससे थोड़ी हेल्प मिल गई? नहीं। डू यू फील कि गौतम गंभीर एकदम से गए एंड इंडियन टीम हो सकता है कि अब जिम्बाब्वे को व्हाइट वॉश कर दे? अभी अगेन भाई आई एम कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस, क्योंकि आई डोंट नो आगे क्या होगा, बट क्या ऐसा हो सकता है कि गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर जो दोनों पर्सनैलिटी है, ये साथ में काम करना शायद थोड़ा डिफिकल्ट होगा? नहीं, सही है, मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी। मैं ज्यादा दरअसल इसमें एलैबोरेट भी नहीं करूंगा। आई थिंक गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर के बीच में जो भी कुछ रहा है ना, वो इट हैज बीन ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शंस। इट वाज ऑलवेज अबाउट अगरकर एंड श्रेयस अय्यर, एंड मैं बिल्कुल नहीं मानता इस बात को कि दे आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। थोड़ा बहुत एक नया कैप्टन कोच आते हैं तो सिंक बैठाने में टाइम लगता ही लगता है। हाँ, राइट। कोई अब वो स्काई और जीजी वाज
लाइटनिंग इन अ बॉटल वाला सीन था। लोग पूजा करेंगे इस डुओ की आगे चल के। वो पॉसिबल ही नहीं है, वो मतलब इट इज डेस्टिन्ड जो होता है ना, वो कभी कभी वैसा मिल जाता नहीं, और वो भी देखो ना, उसके पीछे की भी हिस्ट्री थी, अपने दम पे पूरा करके जिता दिया। हाँ, राइट। हार्दिक को हटा के उसको बनाना, बहुत बड़ा कॉल था वो। एंड हाँ, तुमने सही कहा, हिस्ट्री रही थी उसके पीछे की पूरी। वो स्काई के अंडर एज अ गिल के अंडर एज अ प्लेयर खेले, स्काई के अंडर गंभीर एज अ प्लेयर खेले थे। है भाई, शेयर्स भी खेले दिल्ली की तरफ से, पर वो वही ना, उतनी हिस्ट्री वैसी नहीं रही है जैसी पहले रही थी। होगा, वी हैव टू ट्रस्ट आवर टीम, दिस इज अ चैंपियन टीम यार, इतना कुछ भी नहीं है। मैं अगर थोड़ी सी बातें करूं कि क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए आज के मैच से, फिर से हरारे उसमें ही है, क्लब ग्राउंड में ही है, ये सारे मैच वहीं कराते हैं, मुझे याद ही नहीं और कोई ग्राउंड भी था। कल एक और मैच है, लगातार 2 मैच है, वो भी हरारे में ही है। मुझे लगता है वो वही होगा, एक ही ग्राउंड प्रिपेयर्ड होगा, उन्होंने कहा कि यहीं पे सब करवा दो। सर ट्रैवल तो करना नहीं है, रोज खेलो यहीं पे कराओ ना, अबे बॉडी कुछ रिकवर ना करे किसी की, मजाक बना के रखा हुआ है, रोज मैच, इतना क्या शेड्यूलिंग करानी है। तो मुझे लगता है पर्सनली, वंस अगेन इट इज गोइंग टू बी अ गुड बैटिंग सरफेस। टॉस जीतो, आज आप करो बैटिंग है भाई, प्लेट सेफ मैन, आज कर दो। प्लेट से आज कर दो, आज कर दो, आज तो भाई मचा दो, आज 250 अलर्ट, आई वांट 200 200 तो बनना ही चाहिए भाई, 200 भी नहीं बनेंगे तो फिर क्या, 200 तो पिछले मैच ही बन जाते हैं। बन गए क्या? अलग करके दिखाओ ना, अलग 250 करके दिखाओ। 250 भी अलग नहीं है, वो भी कर चुके हैं फाइनल। हाँ तो देखो 300 तो मुश्किल है, 300 तो नहीं होने वाला, पर 250 तो आप एक्सपेक्ट कर सकते, बहुत टाइम हो गया देखे हुए, एक 250 वाली पारी हो जाए। दिखाया तो था अभी क्या इंग्लैंड ने। लो बेटा आओ 250 कराए तुम्हारे, याद आ गई बहुत 250 की, आओ दिखाते हैं तुम लोगों को। प्लेइंग 11 में तुम क्या कहना चाहते हो भाई? आई थिंक सो एक पॉइंट जो बन सकता है, क्योंकि आई थिंक सो मेजॉरिटी ऑफ द प्लेइंग 11 विल बी द सेम, नॉट ओनली बिकॉज देखो बैटर्स में तो हार्डली सारे बैटर्स को खेलने का मौका मिला है, तो आई थिंक सो मेजॉरिटी ऑफ द बैटिंग लाइनअप विल बी सेम। बॉलिंग में भी आई थिंक सो दे वुड बी स्टिकिंग टू द सेम लाइनअप, बिकॉज एक बार ये मैच जीत जाए ना, फिर थर्ड मैच में आप लोग थोड़े एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एक बार वो सीरीज पक्की हो जाए कि हम लोग जीतने वाले हैं, क्योंकि वी कांट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड राइट नाउ। जिस तरीके से हमारा ऑफ लेट फॉर्म रहा है, लेट्स मेक श्योर कि हम लोग जीत जाए, उसके बाद वी ट्रीट द थर्ड मैच एज द एक्सपेरिमेंट। बट एक जो पूरी शाउट है, जो कि पूरे फैन सेंटिमेंट में भी बन रही है, वो ये है कि प्रभ सिमरन को अपने टीम में ले लिया है। क्या एक मौका आप दे नहीं सकते प्रभ भाई को, प्रभ पा को एक मौका नहीं दे सकते? एंड अगर आप दोगे तो आप किसकी जगह दोगे? देखो भाई, वैभव सूर्यवंशी तो नहीं निकल रहे, और मैं इस सीरीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल कह रहा हूँ। वैभव सूर्यवंशी तो नहीं निकल रहे। एक पारी आ गई ना, अब वो आदमी ऐसा लेके जाएगा इस पूरी इनिंग्स को, अपने पूरे करियर को, कि अब तो बहुत बड़ा अनड्रॉपेबल से हो गए हैं वो। द नेक्स्ट गाय इन लाइन, या तो आप उनको अभिषेक शर्मा की जगह लेके आओ, क्योंकि अभिषेक शर्मा पे भी आई थिंक सो कि टीम मैनेजमेंट को इतना ट्रस्ट है कि अगर उनको निकाल भी देंगे तो उन्हें खुद भी अभिषेक शर्मा को पहले तो ऐसा नहीं लगेगा कि आई एम आउट ऑफ प्लेस। संजू सैमसन ऐसा फील नहीं होगा उनको, बिकॉज दे नो कि लोग ट्रस्ट करते हैं उनको, एंड उन्होंने भी डिविडेंड्स लेके दिखाए हैं। या फिर आप ईशान किशन की जगह करके दिखाओ, क्योंकि ईशान किशन पे भी ही इज द नंबर 1 T20 बैटर, तो आई एम प्रीटी श्योर ही वुड आल्सो बी फीलिंग वेरी सिक्योर। पिछले मैच में एक अच्छी इनिंग्स उनकी आ भी गई थी, तो इन दोनों में से अगर प्रभ सिमरन आते हैं, पहले तो किसकी जगह तुम लाना चाहोगे? इट्स डिफिकल्ट मान, किसी की जगह नहीं आ रहे अभी, नहीं ला रहे। अगर जबरदस्ती खिलाना है एक लास्ट मैच तो अभिषेक, सेम मुझे भी लगता है। आई थिंक एक मैच तो खेलना चाहिए भाई इट वुड बी वेट। तुम्हें पता है इस पूरी सीरीज में जो नए नए प्लेयर्स, संजू सैमसन को हटा के इन सब प्लेयर्स को लाने के पीछे का जो पूरा लॉजिक था वो क्या था? देखो भाई, अभी एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तो ये जो एक्सपेरिमेंट है वो दिख तो जाए भाई। टॉप ऑर्डर पे तो आपको लीस्ट जरूरत है एक्सपेरिमेंट करने की, बिकॉज देयर आर ऑलरेडी टू मेनी ऑप्शंस दैट आर स्टिल वेटिंग। लाइक संजू सैमसन बाहर बैठे, ईशान किशन भी कायदे से ओपनर है, वो भी नंबर 3 पे आप कर रहे हैं। तो उसकी जगह में तिलक वर्मा नीचे आए हैं ना। हाँ तो तिलक तो अब वो ठीक है, गिल बैठे हुए हैं। गिल भाई वो भाई, लेट्स नॉट ब्रिंग गिल इनटू दिस कॉन्वर्सेशन। बैठे तो हैं। हाँ तो क्या करेंगे? जयसवाल बैठे हुए हैं। हाँ, प्रभ सिमरन बहुत पीछे थे लाइन में। हाँ ले आए, हालांकि ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस स्पीक्स, कल को प्रियांश आर्य के लिए भी फिर सेम आर्गुमेंट बन गया। तो कीपिंग की बात कर लो तो सैमसन, ईशान किशन 2 ऑलरेडी हैं, थर्ड चॉइस कीपर हम इंटरप्रेट कर रहे हैं। फेयर इनफ, ठीक है। तो सेकंड मैच में हमारा प्रॉब्ली सेम ही लाइनअप होने वाला है। थर्ड में क्योंकि अब रिंकू नहीं बैटिंग नहीं करी तो शेडगे भी अभी नहीं आएंगे, नहीं आने वाले फॉर श्योर। तो आई थिंक सो इन्हीं को हम लोग एक्सपेरिमेंट कराते हैं, एंड देन लेट्स सी कि हमारा होपफुली सेकंड ओडीआई भी काफी अच्छा है। प्रेडिक्शन दे देते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं। उससे पहले मैं चाहता हूं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे चलें। ठीक है, व्हिच इज द रैपिड फायर राउंड। अपने सबसे पहले सवाल पे चलते हैं। गेस द टॉप 5 रिचेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। ये नेटवर्थ के बेसिस पे है, तो मैं टॉप 5 रिचेस्ट क्रिकेटर्स बताने हैं। विराट कोहली थर्ड पे आते हैं,
with 125 million of net worth. MS धोनी सेकंड पे आते हैं with 127 million. सचिन तेंदुलकर टॉप पे आते हैं सचिन with 170 million. भाई तुम लोग डिफरेंस देख रहे हो, सेकंड पे धोनी है 127 और फर्स्ट पे 170 पे सचिन है. नंबर 4 पे रोहित शर्मा. नहीं, इंडियन नहीं है, ऑस्ट्रेलियन है. रिकी पॉन्टिंग. हाँ वो ये कहां से, मुझे लगा तुम कोई मॉडर्न डे क्रिकेटर का नाम लोगे. 70 मिलियन के साथ रिकी पॉन्टिंग फोर्थ पे आते हैं. देन लास्ट रोहित शर्मा. इट इज ब्रायन लारा विद 60 मिलियन. आई वाज आल्सो सरप्राइज्ड एंड ये चीज मैंने गूगल से निकाली, तो अगर आपको गाली भी देनी तो गूगल को ही देना, क्योंकि नेटवर्थ सबकी मेंशन थी और उसमें टॉप 5 रिचेस्ट क्रिकेटर्स ये निकल के आ रहे थे. नेक्स्ट पे चलते हैं. रैंक दीस प्लेयर्स फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स. शुभमन गिल, हैरी ब्रुक, कैमरन ग्रीन, रचिन रविंद्र. सपोजिटली द नेक्स्ट फैब फोर जो होने वाले चारों फॉर्मेट के हिसाब से. हाँ. शुभमन गिल, हैरी ब्रुक, रचिन रविंद्र, कैमरन ग्रीन. अबे यार ये क्या बोल दिया यार रेट करने को. इट इज डिफिकल्ट एज अ प्लेयर तुम्हें बताने हैं. शुभमन गिल नंबर 1. वो ओके भाई टेस्ट और ओडीआईज में तो अच्छा कर ही रहा है यार. रिकॉर्ड अनपैरेलल्ड है उनका. शुभमन गिल नंबर 1. नंबर 2 पे कम ऑन हैरी ब्रुक. मुझे भी लगता है हैरी ब्रुक ही होंगे. जिस तरीके से पता है ऑनेस्टली, अगर ये चीज एक साल पहले पूछते हो तो मेरा शायद आंसर कुछ और डिफरेंट होता है. बट भाई काफी कप्तानी में भी जिस तरीके से उन्होंने करके दिखाया, इट इज क्रेजी. अब कैमरन ग्रीन और रचिन रविंद्र के बीच की बात है. रचिन है वो आईसीसी वाला है भाई. आईसीसी में अच्छा परफॉर्म करता है कैमरन ग्रीन बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल एंड फॉर्मेट्स. मतलब T20 में आई डोंट थिंक रचिन रविंद्र बिल्कुल भी फिट बैठ रहे हैं. एंड ग्रीन कैन बी पोटेंशियली 3 फॉर्मेट प्लेयर. बट क्या टेस्ट में ग्रीन उतना अच्छा कर रहे हैं जितना रचिन रविंद्र कर पाते हैं, या इवन ओडीआईज में जितना अच्छा रचिन कर पाते हैं, क्या ग्रीन उतना कर पाते हैं? नहीं रह पाते ग्रीन. हां वही. चलो रचिन कर लो पहले. थर्ड फोर्थ आई थिंक थोड़ा डिबेटेबल है, बट ठीक है. अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. गेस द टॉप 5 मोस्ट वॉच्ड स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड. So football is number 1. Yes. Cricket is number 2. Yes. Basketball? नहीं, टॉप 5 में ही नहीं है. टॉप 5 में नहीं है? नहीं. Baseball? नहीं है. नहीं है. WWE? नहीं भाई, वो स्पोर्ट नहीं है भाई. अच्छा, MMA? नहीं. फाइटिंग का कोई स्पोर्ट है? नहीं है. बैडमिंटन? नहीं भाई. टेनिस फोर्थ पे आता है भाई. F1? नहीं. एक बहुत अच्छा स्पोर्ट है जो कि इंडिया जिसमें काफी अच्छी थी. आई डोंट नो अभी अच्छी है. हॉकी? हॉकी जो है थर्ड पे आता है. लास्ट हॉकी थर्ड पे आता है? हाँ, आई वाज आल्सो वेरी सरप्राइज्ड. और टेनिस फोर्थ है. हाँ. अब बस लास्ट बचा हुआ है. ये स्पोर्ट्स तुमने स्कूल में खेला है, तुम्हें पसंद आया था. वॉलीबॉल फिफ्थ है. इट इज क्रेजी भाई. आई वाज आल्सो सरप्राइज्ड. वॉलीबॉल F1 से ज्यादा है. F1 तो चलो अभी. बास्केटबॉल से ज्यादा है. हाँ, बास्केटबॉल का भी आई थिंक सो मेजरली वही है ना अभी. यूएस के अंदर ही होता है. NBA ही देखते हैं सब, बाकी तो उतना ग्रो नहीं करा. बट ठीक है भाई, जरा बात कर लेते हैं कि हमारी प्रेडिक्शन क्या होने वाली है. लेट्स गो टू प्रेडिक्शन सेगमेंट. आज हम लोग को ये डिस्कस करना है कि टॉप स्कोरर कौन होने वाला है. यस. इंडिया कितने रन से जीत रही है, ये कितने विकेट से जीत रही है. या बता दो जरा एक बार. टॉप स्कोरर कौन होने वाले हैं हम. आई वुड से अगेन इट इज गोइंग टू बी वैभव सूर्यवंशी. कितने रन आ रहे हैं? 50 प्लस आ रहे हैं. 100 नहीं आ रही है. मैं ये 70 के आसपास आ सकते हैं. वो भाई यार मुझे लास्ट टाइम भी लगा था 70 आ जाएंगे. हाँ प्रॉब्ली अब नहीं 50 प्लस, बट 70 तो आई थिंक सो मुश्किल है इस टाइम पे. इंडिया जीत रही है. कितने एंड डोमिनेटिंग विन. पहले बैटिंग करेगी या बॉलिंग करेगी? बॉलिंग करेगी. टॉस तो देखो मैं पता हम ही जीत रहे हैं. श्रेयस अय्यर के अंदर हम लोग टॉस तो नहीं हार सकते, बट जीत हम लोग रहे हैं. तो हम इजी चेस करेंगे. हाँ इजी चेस. छोटा टारगेट होगा. हाँ. आप अपनी प्रेडिक्शंस कमेंट में जरूर बताइएगा. सारे जो बातें डिस्कस हुई, सारे पॉइंट्स डिस्कस हुए, उनके थॉट्स अपने शेयर करिए आप. कल हम इस मैच का रिव्यू लेकर आएंगे सुबह 6 बजे. तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा. सी यू टुमारो.